सम्माननीय बादल साहब की अंतिम अरदास में मैं संगत के सामने उपस्थित हुआ हूं, तब बादल साहब हमारे बीच में न रहने से केवल पंजाब नहीं, समग्र देश की राजनीति और सामाजिक नेतृत्व के क्षेत्र को कभी भी जिसकी पूर्ति न हो ऐसी क्षति हुई। ये गड्ढा जो बादल साहब के जाने से शून्यता जो पैदा हुई है, मैं देख रहा हूं लंबे अरसे तक इसको भर पाना सबके लिए बड़ी मुश्किल हो। बादल साहब के जाने से सिख पंथ ने अपना एक सच्चा सिपाही खोया है, देश ने एक देशभक्त खोया है, किसानों ने अपना सच्चा हमदर्द खोया है और ढेर सारे राजनीतिक जीवन के उच्च मानांकों को सिद्ध करने वाले महापुरुष को खोया है। इतना लंबा सार्वजनिक जीवन, 70 साल का सार्वजनिक जीवन के बाद व्यक्ति चला जाए और पीछे कोई भी दुश्मन न हो, ऐसा अजात शत्रु जैसा जीवन बादल साहब के बिना कोई नहीं जी सकता। ये मेरे मन से मैं मानता हूं। मैं अनेक बार बादल साहब को मिला हूं, जब भी मिला कुछ सीख पाकर गया, जब भी मिला चेतना प्राप्त कर गया। इन्होंने हमेशा सच्चा रास्ता दिखाने का प्रयास किया। दल तो हमारे दो अलग थे, परंतु हमेशा उन्होंने वो ही कहा जो मेरे दल के लिए भी सही था। इतनी पारदर्शिता के साथ राजनीतिक जीवन में सलाह देना ये महामानव के सिवा कोई नहीं कर सकता। पंजाब के लगातार विधानसभा में रहने वाले सदस्य, सबसे ज्यादा रहने वाले सदस्य बादल साहब रहे। सबसे ज्यादा चुनावी राजनीति में भारत में जनप्रतिनिधि रहने का रिकॉर्ड भी बादल साहब का है। 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री बने और मैं रिकॉर्ड के आधार पर कह सकता हूं, नए पंजाब की नींव डालने का काम श्री प्रकाश सिंह बादल ने किया। सरदार प्रकाश सिंह बादल के जाने के साथ ही भाईचारे का सरदार चला गया। पूरा जीवन हिंदू सिख एकता के लिए पूरा जीवन उन्होंने समर्पित किया। राजनीति में कई विरोध झेलने के बावजूद सबको एकजुट रखने के लिए बादल साहब हमेशा प्रयासशील रहे। अभी सरदार सुखबीर जी बता रहे थे, बादल गांव में मंदिर भी बादल साहब का बनाया हुआ है, मस्जिद भी बादल साहब की बनाई हुई है और गुरुद्वारा भी बादल साहब का बनाया हुआ है। साच अर्थ में ऐसे व्यक्ति को दिया लेकर भी ढूंढेंगे तो देश के राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में कभी भी नहीं मिल पाएगा। 1970 से लेकर आज तक जब भी देश के लिए खड़ा होने का मौका आया, बादल साहब ने कभी पीठ नहीं दिखाई। सार्वजनिक जीवन में सबसे लंबा समय जेल के अंदर रहकर सिद्धांतों के लिए, पंथ के लिए संघर्ष करने वाला कोई व्यक्ति था तो सरदार प्रकाश सिंह बादल थे। इमरजेंसी की बात हो, मैं तो बहुत छोटा बच्चा था, मगर मेरे पार्टी के बड़ों से मैंने सुना, अकाल प्रकाश सिंह बादल अकाली दल में चट्टान की तरह इमरजेंसी के खिलाफ खड़े रहे, लोकतंत्र की रक्षा के लिए। कारगिल युद्ध हो, कोई भी लड़ाई हो या आतंकवाद की परछाई हो, हर जगह पे बादल साहब ने आसमान जितने ऊंचे व्यक्तित्व को ढाल की तरह देश के हितों के साथ खड़ा पाया। बादल साहब का जाना समूचे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। सिर्फ सरदार सुखबीर और बीबी हरसिमरत जी के लिए नहीं, पूरे देश के लिए क्षति है और मेरे जैसे सार्वजनिक जीवन के कई कार्यकर्ताओं के लिए भी ये अपूर्णीय क्षति है। आज दसम गुरु के चरणों में मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि बादल साहब के जीवन से हम सब प्रेरणा लें और उन्होंने जिस रास्ते पे चलने की सीख दी थी, उस रास्ते पर चलने की वाहेगुरु हम सबको शक्ति दे। भाई सुखबीर बादल और बीबी हरसिमरत बहन को मैं इस अपूर्ण स्थिति के लिए मनपूर्वक
दुख व्यक्त करता हूं और बादल साहब के सारे अनुयायियों के लिए भी मेरे मन में जो भाव है इसको व्यक्त करने के लिए मैं आया हूं। अंत में बादल साहब को मेरी ओर से, मेरी पार्टी की ओर से और समग्र देश की ओर से, भारत सरकार की ओर से श्रद्धांजलि देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। दूसरा जिहड़ा साडे विच अज अलोप हो गया वो सिद्धांत सी निमरता का सिद्धांत कि ठंडे तो ठंडा, छोटे तो छोटा, बड़े तो बड़ा वर्कर आ गया। काका जी, सरदार जी ते सरदार साहब कह के मुखातब होना कदे उन्होंने गुस्से च नहीं सी तुसीं देखिया। इहो बड़ा कारण से कि ट्रमे दे नाल अज सारा मुल्क उन्हां दी विदायगी नूं जिहड़ा उहदा एहसास कर रहा। मैं एक हड्ड बीती हुशियारपुर की दसनी चाहना, शायद साडे काम आ जाए। साडे उत्थे लीडर साहबान इकत्तर होकर CM रेजिडेंस ते आए ते जिसले आए उत्थे कुछ तत्तियां फिक्कियां गल्लां होईयां। वो कहंदे यारो मेरी गल सुनो, 92 ट्रैफिक चलाया करो, कोई एक्सीडेंट नहीं हुंदा। असीं सारे हैरान हो गए भी 92 एक्सीडेंट किहड़ा होया। फिर असीं कहा जी हुण दस भी दिओ। कहंदे 2 वे ट्रैफिक जिसले चलाउने आ उसले कलूजन हुंदा। इत्थों जिहड़ी गल सुनो इत्थे लै जाओ, इत्थों इत्थे लिआओगे तां फिर नुकसान होऊगा। असीं मिंटां चों गल समझ गए भी सरदार प्रकाश सिंह जी बादल तिन्हां दा हिरदा किड्डा वड्डा सी, जिहड़े समुंदर नूं समो के बैठे सी। छोटे तो छोटे वर्कर नाल मोह ते बड़े तो बड़े दे नाल प्यार वंडदे रहे। मैं थोड़ा समा तां पहिलां लै लिया, भावें अज दा इह विशा नहीं, पर सरदार प्रकाश सिंह जी बादल चेते करो जिहड़े उन्हां दे हामी आ। 1997 दे विच शायद उदों बड़ा अकाली दल दा जोर सी, पर अकल्ले बादल साहब सी जिन्हां ने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी नाल समझौता रखना और इत्थे आपां 1997 तो लैके 2002 तक सरकार चलाई। और उन्हां दी इह इच्छा सी। मैं क्योंकि सत्कारयोग होम मिनिस्टर इंडिया दे श्री अमित शाह जी बैठे आ, सुभागा समा कई बारी मिलता कई बारी नहीं मिलता। सरदार प्रकाश सिंह बादल होना दी इह इच्छा सी कि मेरे जिउंदे जी आ जिहड़े बंदी सिंह साडे बैठे आ 1984 तो बाद वाले, उन्हां दी जरूर रिहाई का रास्ता पद्धरा किया जाए। मैं तुहानू निमरता सहित बेनती करदा कि भावें आपां शरधा दे फुੱਲ भेंट कर रहे हैं, पर उन्हां दी इह इच्छा भी सी जिहड़ी उन्हीं 12 तो तुहाडे नाल रल के शुरू भी की। कुछ उन्हां दे विचों बूर भी पिया, पर कुछ रह गए। किरपा करियो, तुहाडे कोल गुरु ने हुण बख्शिश कीती आ। इह पंजाब दा वड्डा दुखांत जिहड़ा बल्यू स्टार तो शुरू होया अज तक लोकां दे हिरदियां दे विच रड़क रहा, उसे दे विच सरदार प्रकाश सिंह जी बादल दी ये चाहना सी कि मेरे जिउंदे जी ये जिहड़ा कारज आ ये भी पंथ दा फतेह होवे। सो गुरु साहब किरपा करन, तुहानू समर्था बख्शिश करन। भावें अज दा विशा नहीं, पर मैं जिदन 1.5 घंटा उन्हां नाल बैठ के विचारां कीतियां उहदे विचों एक ये भी सी। सो किरपा करियो, उस विछड़ी जिहड़ी साडी रूह, जिस रूह ने हमेशा पंजाब दा भला लद्दिया, जिस रूह ने हमेशा ही चाहे राजनीतिक जीवन सी चाहे धार्मिक जीवन सी, हर एक जीवन ते सफल जीवन जी के गए आ। आल राउंडर शख्सियत सन जिन्हों अज सारा मुल्क चेते करदा। मैं तुहानू निमरता सहित जिथे गुरु चरनां दे विच अरदास करदा। सरदार सुखबीर सिंह जी बादल देखो, मैनू कहंदे भी काका कुछ मेरे तो गुण वध भी आ उन्हां दे विच, वो मैं इन्हां नूं दसणे नहीं, क्योंकि जिले गुण प्यारे लगन लग पैण फिर बंदा कई बारी पिछे नूं मुड़दा। ते मैं इक्को बेनती करदा, गुरु साहब जी सानू सारिआं नूं ते चेचे तौर ते सरदार सुखबीर सिंह जी बादल ਜਿਹੜੇ गुण घट सरदार प्रकाश सिंह जी बादल ने धारण किए सी, ਉਹ गुणां नूं धारण करके इस पंजाब का उजला भविख मुड़ इस लीहां ते लियाउण, इहो ही शरधा दे फुੱਲ उस विछड़ी रूह नूं आ। और मैं अंत दे विच अमित शाह जी नूं बेनती करूँगा, क्योंकि आपां बैठे इस कारज लई सी, भावें मैं बाद भी बोल सकदा सी। तुहानूं चिट्ठियां भी पाईयां, कोई समा नहीं मिल सकिया, ना ये कोई विवाद की अज गल नहीं। आ मैं एक छोटी जी चिट्ठी तुहानूं दे दूँगा, ये किरपा करके जरूर गौर करियो। अंत दे विच समुचियां दा आ जिहड़ी फलवाड़ी पंथ दी बैठी आ, सिख पंथ दा अहम अनिखड़वां अंग दमदमी टकसाल सिंह साहिबान, निर्मला पंथ, निहंग सिंह, अदासीन संप्रदा पारले पासे बैठी आ। ये उन्हां दे प्यार तो वांझी हो गई आ। गुरु चरनां विच अरदास आ, सरदार सुखबीर सिंह जी बादल
ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।